सिंहासन पत्ती सी दूसरी पुतली। अद्भुत सिंहासन को प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी प्रजा का पालन करने लगे। राज्य के चारों ओर सुख ही सुख था। एक दिन घुड़सवारी करते करते विक्रमादित्य पर्वतों के समीप जा पहुंचे। उन्होंने देखा वहां पर्वत पर एक साधु तपस्या में लीन है। घोड़ा वहीं छोड़कर वे साधु के समीप पहुंचे और मौन अभिवादन कर लौटने लगे। उनके शिष्टाचार से प्रसन्न होकर साधु ने उन्हें एक दिव्य फल प्रसाद स्वरूप देते हुए कहा कि इसका भक्षण करने वाले को निश्चय ही पुत्र प्राप्ति होगी। साधु से फल लेकर राजा प्रसन्नचित्त हो उन्हें शीश नवाकर वहां से लौट चला। राजा ने वो फल अपनी पत्नी को दिया और उसके गुणों के विषय में भी बताया। रानी ने वो फल एक नगर कोतवाल को दे दिया। उस कोतवाल से रानी को विशेष लगाव था। नगर कोतवाल के द्वारा वो फल एक वेश्या तक जा पहुंचा और वेश्या द्वारा फिर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब राजा ने वेश्या से फल के बारे में पूछा तो उसने कोतवाल का नाम लिया, जिससे राजा को समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी उसके प्रति विश्वास पात्र नहीं है। किंतु फिर भी अपने मन को समझाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी से फल के विषय में पूछा तो उसने कहा कि उसने वो फल खा लिया। तब राजा द्वारा फल दिखाए जाने पर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी का ये छल राजा से सहन न किया जा सका और वो सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए वन में चला गया। जब देवराज इंद्र को विक्रम के इस प्रकार राज्य छोड़कर चले जाने का पता चला तो राज्य की सुरक्षा हेतु उन्होंने अपना देव वहां भेज दिया। बहुत समय पश्चात विक्रमादित्य का मन अपने राज्य और प्रजा के लिए विचलित हो उठा। उसी क्षण वो अपने राज्य के लिए चल पड़ा। आधी रात का समय था। ज्यों ही उसने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करना चाहा, इंद्रदेव द्वारा भेजे गए देवदूत ने उसे रोक दिया और उसका परिचय मांगा। राजा बोला, मैं चक्रवर्ती नरेश विक्रमादित्य हूं और ये मेरा राज्य है। विक्रमादित्य वैरागी हो चुका है और वो वन में अखंड साधना में लीन है। यदि फिर भी तू स्वयं को विक्रमादित्य बता रहा है तो मुझसे युद्ध कर, मुझे हरा कर दिखा। अगले ही पल दोनों आमने सामने थे। उस देवदूत को हराने में विक्रमादित्य को अधिक समय नहीं लगा। अपनी हार स्वीकार करते हुए देवदूत ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जाने से पहले उसने विक्रमादित्य को बताया कि उसका कोई शत्रु पिछले जन्म का बदला लेने के लिए योगी बनकर सिद्धि कर रहा है। यदि राजा उसे अपने रास्ते से हटाने में सफल रहा तो प्रजा पालन का सुख भोगेगा। विक्रमादित्य द्वारा पूछे जाने पर देवदूत ने उसके शत्रु का पता ठिकाना सब बता दिया और स्वयं इंद्रलोक को गमन कर गया। दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य को पता चला कि उसकी विश्वासघाती रानी ने अपने कुकृत्य का प्रायश्चित करते हुए विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए। ये जानकर राजा के मन को बहुत शांति मिली। कुछ समय पश्चात राज दरबार में एक योगी ने राजा के समक्ष सहायता की गुहार लगाई। राजा ने जब अपने सैनिक उसके साथ भेजने चाहे तो उसने कहा, महाराज, मैं आपसे मदद चाहता हूं, आपके सैनिकों से नहीं। यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो स्वयं मेरे साथ चलिए, अन्यथा मुझे आपके द्वारा से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। विक्रम अपने द्वार पर आए याचक को खाली हाथ नहीं लौटा सकता था, अतः उसे योगी के साथ जाना पड़ा। विक्रमादित्य को लेकर योगी एक शयन कक्ष में पहुंचा। वहां उसने विक्रम से पेड़ पर लटके एक वेताल को लाने के लिए कहा। वेताल एक मुर्दा था जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। योगी को सिद्धि प्राप्ति के लिए उसकी आवश्यकता थी। राजा पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ पर लटके वेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चल पड़ा। वेताल ने कहा, राजन, रास्ता आराम से कट जाए इसके लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, किंतु मेरी कथा को मौन रहकर ही सुनना। यदि सारे रास्ते तुम्हारे मुंह से एक भी बोल फूटा तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम के चलते ही वेताल ने कथा प्रारंभ की। कथा पूरी होने पर राजा उस कथा के विषय में कुछ पूछ बैठा, जिसके लिए स्वयं वेताल ने ही उसे उकसाया था। अब क्या था, वेताल राजा के कंधे से उतरकर शमशान के उसी पेड़ की ओर उड़ चला। 24 बार यही क्रम चला।
विक्रमादित्य वेताल को पेड़ से उतार कर लाता। वेताल उसे बोलने के लिए उकसाता और उसके बोलते ही वो फिर वापस चला जाता। विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता देखकर वेताल उससे बहुत प्रभावित हुआ। जब विक्रमादित्य 25वीं बार उसे लेकर योगी के पास चला तो उसने कहा कि जिस योगी के पास तू मुझे लेकर जा रहा है वो देवी के समक्ष धोखे से तेरी बलि चढ़ा देगा, जिससे वो एक तो सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा, दूसरे पिछले जन्म के शत्रु से बदला ले सकेगा। वेताल के इन वचनों ने उसे देवदूत के वचन स्मरण करा दिए। तब विक्रमादित्य ने वेताल को धन्यवाद दिया और योगी की हत्या में उससे सहयोग मांगा। वेताल ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। वेताल को कंधे पर लादकर विक्रम योगी के सामने जा पहुंचा। उसके इस काम के लिए योगी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, आप देवी को साष्टांग प्रणाम कीजिए, जिससे देवी प्रकट होकर आपको मनोवांछित वर देगी। राजा बोला, हे योगी, मैं एक राजा हूं और इसी कारण मैंने आज तक किसी को इस प्रकार प्रणाम नहीं किया। यदि पहले आप मुझे देवी को साष्टांग प्रणाम करके दिखाएंगे तो मुझे ऐसा करने में आसानी होगी। योगी राजा की इस बात को टाल न सका और ज्यों ही उसने देवी के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया, राजा ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। देवी ने बलि स्वीकार कर ली। तत्क्षण वहां देवी साक्षात प्रकट हुई। तब राजा ने उसे साष्टांग प्रणाम किया। आशीर्वाद स्वरूप देवी ने 2 वेताल उसकी सेवा में प्रदान किए, जिनसे वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य ले सकता था। आशीर्वाद लेकर देवी अंतर्धान हो गई और राजा अपने महल में लौट आया।